हाँ जी बेटा, क्या चल रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस बता दिया था, पूरा करा दिया था। स्पर्म फॉर्मेशन रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म ना, ये रह गया था मुझे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। बेटे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आपके पास डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो है आपका तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर पर बेटा आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। कल आपने देखा था स्पर्मिएशन को देखा था, यानी फॉर्मेशन ऑफ जो है बेटा आपके पास स्पर्म किस तरीके से हो रहा था, ठीक है, या स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से कर किया गया था। आज का जो टॉपिक आपके पास रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे बेटा? आपका ह्यूमन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाएगा। और उसके बाद बेटा हम लोग जो है गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल को देखेंगे। ठीक है बेटा, किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस आपका जो है किस में हो रही है? फीमेल में हो रही है। चलिए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। आवाज आ रही बेटा? चलिए देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के सिनेरियो पर अगर बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ह्यूमन स्पर्म के सिनेरियो की हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन स्पर्म जो था बेटा आपके पास, फर्स्ट सीन बाय द, किसके थ्रू देखा गया था बेटे? ल्यूवेन हॉक के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया? ल्यूवेन हॉक के द्वारा देखा गया। ठीक है, ल्यूवेन हॉक के द्वारा देखा गया था। स्पर्म बेटा आपके पास कैसा होता है? एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास? मोटाइल स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, अगर आप स्पर्म को देख रहे हो तो जो स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, शुरू में जो बेटा आपने सेल देखी थी, द सेल इज अपीयर टू बी लाइक दिस। ये बेटा आपके पास क्या था? दिस इज द स्पर्मेटिड्स। ये बेटा आपके पास क्या हो गए थे? ये बेटा आपके पास क्या है? दिस इज द स्पर्मेटिड। ठीक है, और ये बेटा आपके पास मॉडिफाई होती है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है, और आपके पास जो आ जाओ बेटा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपके पास किसका डेवलपमेंट आता है? टिप, दैट इज द एक्रोसोम बेटा। और ये आपके पास क्या हो गया है? दिस इज द न्यूक्लियस। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? मेल न्यूक्लियाई हो गया है। ठीक है, और इसके बाद जो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके पास क्या होता है? यहां बेटा आपके पास क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल होगा। क्या होगा बेटा आपके पास? प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बेटा आपके पास क्या दिखाई देती है? प्रेजेंस दिखाई देती है। ठीक है बेटा, दैट आर कंसिडर एज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। क्या होता है बेटा आपके पास? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? मिडिल पीस हो गया इसका। क्या हो गया? मिडिल पीस हो गया बेटा। ठीक है,
ये बेटा आपके पास दिस इज द इसकी टेल। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो इसको क्या होगा, क्योंकि मोटेलिटी है इसके अंदर, तो इसको हाई अमाउंट में क्या चाहिए होगी बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। क्यों, एनर्जी चाहिए होगी ना। ये रहा। तो आपके पास क्या हो गया है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक तो हेड हो गया बेटा, ठीक है। दिस इज द, ये वाला जो भाग हो गया बेटा आपके पास, ये क्या होता है बेसिकली, एक्रोसोम, ठीक है। ये पूरा हिस्सा बेटा आपके पास किस में आ जाता है, हेड, ठीक है। यहां वाला जो ये भाग दिखाई दे रहा है बेटा, ये किस में आ जाता है, दैट इज कंसिडर एज द NEC, नेक। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, मिडिल पीस हो गया। क्या हो गया, मिडिल पीस, ठीक है बेटा। और नीचे की तरफ बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज द टेल बेटे, ठीक है। दिस इज द टेल। हो गया बेटा। हेड पूरे को कहना बेटा ना, इसको कंप्लीट पार्ट को हेड कहा जाता है, इसको इसको पूरे को क्या कहेंगे आप, हेड कहेंगे, ठीक है। इसमें एक्रोसोम बेटा आपके पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा आपके पास क्या कहा गया है, इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ sperm is called स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल इसके लिए होते हैं बेटा, हाँ, ये डॉट, ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कौन करता है बेटा, रॉ मटेरियल इज प्रोवाइड बाय द, किसके थ्रू, सर्टोली सेल, है ना। किसके थ्रू था बेटा, सर्टोली सेल के थ्रू था, ठीक है। सर्टोली सेल क्या कर रही थी आपके पास, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी। आइए, हाँ चल आइए बेटा। तो जो ये एक्रोसोम बेटा आपके पास क्या हो रखा है, ये एक्रोसोम जो फॉर्म हो रखा है, कैसे फॉर्म हुआ है बेटा, फॉर्म बाय द स्पर्मेटिड गोल्जी बॉडीज। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी होता है, उससे बेटा आपके पास क्या हो रखा है, ये फॉर्म हो रखा है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटे। यहां पर बेटा आपके पास बेसिकली क्या भरा हुआ होता है, अगर ये फ्लूइड आप देख रहे हो, तो ये बेटे क्या रहता है, दैट इज द स्पर्म लाइसिन। क्या होता है, स्पर्म लाइसिन होता है। स्पर्म लाइसिन क्या करेगा बेटा,
एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है बेटा आपके पास? एग की मेम्ब्रेन को बेसिकली क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है, तो ब्रेक द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द, कब? ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के समय पर बेटा ये एग मेम्ब्रेन को क्या करता है? आपका ब्रेक करता है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो एक्रोसोम है बेटा आपके पास, जो स्पर्मलाइसिन बेसिकली है, इसमें बेटा आपके पास क्या पाया जाता है? हायालुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा आपके पास? हैव द हायालुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हायालुरोनिडेज एंजाइम बेटा, ये हायालुरोनिक एसिड होता है बेसिकली, जो क्या होता है? मेम्ब्रेन का या एक सीमेंटिंग मटेरियल कहलाता है। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल क्या हुआ है कि जब आपके पास क्या हो रखी है, सेल को सेल से अरेंज किया गया या मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया गया है, तो वहां पर आपके पास किसका प्रेजेंस दिखाई देता है? हाइलोरिनिक एसिड का दिखाई देता है। हाइलोरिनिक एसिड को तोड़ने के लिए जो स्पर्मलाइसिन होते हैं उसमें बेटा आपके पास क्या रहता है? हाइलोरिनिडेज एंजाइम रहता है, जो क्या कर देता है बेटा? हाइलोरिनिक एसिड की लेयर को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे आप देखते हो दो ईंट लगा रहे हो बेटा, आप मकान बनाते हुए देखा होगा, क्रूड एनालॉजी के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि ईंट की एक नीचे पहले क्या रखा जाता है? सीमेंट की लेयर रखी गई, उसके ऊपर क्या रखा गया? ईंट को रखा गया, देन बेटा सीमेंट की लेयर, फिर ईंट रखा जाता है। तो वहां पर क्या हो गया है? सेल सीमेंटिंग, जो हमारे यहाँ सेल जो है वो इसी तरीके से क्या रहती है? अरेंज रहती हैं। तो यहाँ पर जो सेल सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो बेटा आपके पास क्या होता है? हाइलोरोनिक एसिड होता है। ठीक है, और हाइलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म हैव द हाइलोरिनिडेज एंजाइम। क्या रहता है बेटा इसके अंदर? हाइलोरिनिडेज एंजाइम रहता है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसके अंदर बेटा आपके पास कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा आपके पास? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी बेटा आपके पास क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना रेडियाटा जो लेयर है बेटा, उसको तोड़ने के लिए बेटा आपके पास क्या रहता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। एक्रोसिन होगा, जाइमोलाइसिन होगा बेटे। क्या होगा? एक्रोसिन, जाइमोलाइसिन, ये सब एंजाइम यहां पर क्या काम करते हैं? जाइमोलाइसिन, ये एंजाइम्स बेटा आपके पास क्या करते हैं बेटा आपका? दे आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम। किसमें पाए जाते हैं? एक्रोसोम में पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड, कंबाइंडली कॉल्ड द स्पर्म लाइसिन। शुरू में लिख दिया था, ये यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली स्पर्म लाइसिन। तो कंबाइंडली दे आर कॉल्ड द स्पर्म लाइसिन बेटा। ठीक है बच्चे। हो गया? यहां पर बेटा आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या हो रखा है? इस पूरे पोर्शन में आपके पास क्या है? दिस इज द elongated haploid न्यूक्लियस। elongated haploid न्यूक्लियस की प्रेजेंस बेटा आपको क्या हो रही है? दिखाई दे रही है हेड पार्ट में बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है, दिस इज द नेक पार्ट। ये वाला भाग बेटा आपके पास क्या है? नेक पार्ट है। और यहां पर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। नेक हैव द सेंट्रियोल। नेक में क्या है बेटा आपके पास? सेंट्रियोल की प्रेजेंस है। ठीक है बेटा। तो देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स बेटे। ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है,
दिस इज कंसिडर एज द, ये क्या है, एट द नेक पार्ट आपके पास क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोसोम। ठीक है, इसे क्या कहा गया बेटा आपके पास, डिप्लोसोम कहा जाता है। और डिप्लोसोम के सेंस पर ये क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर की तरह से होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर होंगे बेटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेटा दो तरीके के दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़ा, एक ये रहा बेटा, दो है। तो एक बेटा आपके पास होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपके पास, एक बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, द सेकंड बिकम, दैट इज द डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है आंचल, ठीक है बेटा। तो डिस्टल जो होता है ये बेटा आपके पास क्या बनाता है, एक्साइल फिलामेंट ऑफ, इट मेड द एक्साइल फिलामेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एक्साइल फिलामेंट बनाने का काम करता है। ठीक है बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है बेटा, इट गिवन टू द एग, ये किसको दे दिया जाता है बेटे, इट गिवन टू एग, ये एग को दे दिया जाता है। और ये पार्टिसिपेट करता है बेटा फर्स्ट क्लीवेज में, किसमें पार्टिसिपेट करेगा बेटा, ठीक है, इट गिवन टू द एग, कब दोगे बेटा इसे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कब, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये क्या करेगा बेटा, पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन क्लीवेज, विदलन में क्या कर रहा होता है बेटा आपके पास, सहायक होता है। किसमें सहायक होता है बेटा आपके पास, विदलन में सहायक होता है। जाइगोट का जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, उसमें क्या कर रहा होता है आपके पास, ये काम कर रहा होता है। ठीक है बेटा, हियर इज द एक्साइल फिलामेंट। बेटा मिडिल पीस में हम देख रहे थे, तो ये बेटा आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द एक्साइल फिलामेंट। ये रहा, दिख रहा है ये बच्चों, दिस इज द एक्साइल फिलामेंट। ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, एक्साइल फिलामेंट है। और एक्साइल फिलामेंट बेटा सराउंडेड हो रखा है, घिरा हुआ है बेटा आपके पास, किससे घिर रखा है, ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, एक्साइल फिलामेंट, यही लिख दूं बेटा, ये है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सराउंडेड, सराउंडेड बाय स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है पवन बेटा, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रहते हैं, ये सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, एक्साइल फिलामेंट के बाहर ये बेटा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं काले, ये डॉट्स बेसिकली क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये स्पाइरली बेटा एक तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये जो इनका अरेंजमेंट होता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द नेबरकर्न सीथ। क्या नाम दिया जाता है, नेबनकर्न सीथ नाम दिया जाता है इसे। ठीक है बेटा, तो मेंशन कर लीजिएगा, जो इनका स्पाइरलेशन होता है ये बेटा क्या कहलाता है,
कॉल्ड नेबर्न, KERN, कर्ण शीथ बेटे। नेबर्न कर्ण शीथ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है बेटे? नेबर्न कर्ण शीथ के। हाईलाइट करना है, पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म बेटा। स्पर्म को क्या देना? एनर्जी देना। यहां पर आपको जब ये चीज दिखाई दे रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या है बेटा? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द मैंचेट। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? मैंचेट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर मेंशन कर लेते हैं कि यहां पर बेटा आपके पास क्या है? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा, जिसे तुम क्या नाम दोगी बेटा? कॉल्ड मैंचेट। क्या नाम दोगी बच्चे? मैंचेट का होगी, MENCHET, मैंचेट बेटे। दिस इज द मैंचेट। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे आशीष? ठीक है। लास्ट बेटा आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टेल प्रेजेंट है। दैट इज द, यहाँ ले लेता हूं बेटा मैं आपके लिए टेल को। दिस इज द टेल रीजन। ठीक है, तो टेल रीजन पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास, तो यहाँ आपके पास क्या आ रखा है बेटा? एक्साइल फिलामेंट आए हुए हैं। क्या बेटा? ये किससे बने हुए होते हैं? दे इट कंसिस्ट ऑफ द एक्साइल फिलामेंट। किससे बने हैं? एक्साइल फिलामेंट से ही बने होते हैं। टेल जो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्साइल फिलामेंट। और एक्साइल फिलामेंट कहां से ओरिजिनेट हुए बेटा? कहां से ओरिजिनेट हुए हैं एक्साइल फिलामेंट? तो ये रहे, दैट इज द डिस्टल सेंट्रियोल से बेटा आपके पास क्या हो रखे थे? निकले हुए थे। अब जो ये एक्साइल फिलामेंट्स बेसिकली होते हैं बेटा, ये आपके पास क्या होते हैं? बाहर की ओर को निकले हुए होते हैं, जिसे हम टेल कह रहे हैं बेटा आपके पास। ठीक है, दे मेक द फ्लैजिला। तो जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? अरेंजमेंट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा होगा? बोलो। दैट बिकम द 9+2। कैसा होगा बेटा? 9+2 ये होगा बेटा। 9+2 का अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर रहा होगा बेटा? ये मूवमेंट कर रहा होगा। It help in the movement of स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट में क्या होगा? सहायक होगा। 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है बेटा, 9+2 अरेंजमेंट जानते हैं ना? देयर इज अ टाइप ऑफ बेटा कार्टिगनर सिंड्रोम, जिसमें बेटा आपके पास क्या होता है? आपका जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, इनके डाइनिन और काइनिन प्रोटीन्स जो बेसिकली यहाँ पर होते हैं बेटा, वो आपका सही से क्या नहीं होते हैं? कंबाइन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्पर्म तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा? मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्टिगनर सिंड्रोम का होना। ठीक है, इसमें मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है बेटा। तो है बेटा, हाँ न्यूक्लियस के साथ रहेगा बेटा, है ना? अगर हम उसको देख रहे हैं तो आपके पास क्या रहेंगे? न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस बेटा आपके पास क्या रहती है? रहेंगी बेटा। हाँ, ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है बेटा, जो डॉट डॉट से दिखा रखे वो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ, जिसे हम मेंचेट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? मेंचेट नाम दे रहे हैं। ठीक है बेटे। हाँ, अब यहाँ
हाँ नहीं, यहाँ पर क्या हो रखा बेटा, आपके पास जो सिनेरियो जब इस कंडीशन पे था तब प्रेजेंट रहेगा बेटा। जब आपके पास क्या हो गया, ये मोल्ड हो गया इस तरीके से, तब बेटा आपके पास क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा बेटा। ठीक है, जब तक आपके पास कैसी थी, स्पर्मेटिड टाइप थी, उस टाइम पर बेटा आपके पास प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद बेटा आपके पास क्या होगा, एब्सेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर किया जाता है, ये। और कौन सा ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, एक ये दो चीजें बेटा आपके पास क्या होती हैं, किस में ट्रांसफर होंगी, एग में जाती हैं बेटा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास किसका, स्पर्म का। अच्छा, एक मिनट बेटा मैं देखता हूँ। आशीष जरा सर को बुलाना, बोले इको हो रही बच्चे बता रहे। इको बता रहे थे बच्चे, कुछ कुछ दब गया क्या बटन से। अब ठीक, आप चेक करना, देखना बच्चों एक बार। अच्छा ठीक है, ओके बेटा। तो बेटा रिकॉल कर रहे हैं, एक मिनट को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हम स्टडी कर रहे हैं बेटा आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और ह्यूमन स्पर्म को जब हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर या देखा गया था, किसके द्वारा देखा गया था बेटा आपके पास, ल्यूवेन हॉक के द्वारा। साइंटिस्ट कौन थे बेटा, ल्यूवेन हॉक, इन्होंने बेटा इसको देखा था। और इसको ही कहा था कि ये कैसे हैं बेटा आपके पास, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा आपके पास, मोटाइल होते हैं। स्ट्रक्चर बेटा आपके पास जो डेवलप होता है, दैट इज डेवलप बाय द स्पर्मेटिड। किससे डेवलप हुआ बेटा आपके पास, स्पर्मेटिड से डेवलप हुआ है। स्पर्मेटिड किससे डेवलप हुई थी, स्पर्मेटोगोनिया से विकसित हुई थी। प्राइमरी आपके पास क्या थी, स्पर्मेटोसाइट, दैट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर देन इट कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटिड्स। बेटा ये स्पर्मेटिड्स में क्या हुई थी, कन्वर्ट हुई थी। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रहता है, इसे कौन प्रोवाइड करता है बेटा, सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है बेटा, सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है। फाइनली द स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इन दिस फॉर्म बेटा। ये डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होकर किस फॉर्म में हो जाएगा, आपका इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेटा आपके पास क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। दिस इज द मैच्योर स्पर्म। इसे बेटा हम क्या कह रहे हैं, मैच्योर स्पर्म कह रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं बेटा, तो इसके बेटा तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब टोटल चार हो गए। एक तो हेड हो गया बेटा आपके पास, दूसरा बेटा क्या हो गया, नेक रीजन हो गया। दिस इज द हेड रीजन, हियर इज द नेक रीजन बेटा। और नेक रीजन के बाद बेटा जो नीचे का ये बीच वाला हिस्सा हो गया, दैट इज कॉल्ड द मिडिल पीस। इसे क्या कहा गया है, मिडिल पीस। और एंड में बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। हेड जो है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा बेटा आपके पास, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसी को बेटा जब हम इसकी टिप को देखेंगे, तो हेड पर बेटा आपके पास जो गोल्जी बॉडी होता है स्पर्मेटिड्स का, वो मॉडिफाइड हो जाता है और एक्रोसेओम की कैप का फॉर्मेशन करता है। दैट इज अकर बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये एक्रोसोम बेटा आपके पास देखो लिखा हुआ है हम लोगों ने कि फॉर्म बाय द स्पर्मेटिड। ठीक है, गोल्जी बॉडी किससे बना है, स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। एक्रोसोम को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, स्पर्म लाइसिन पाया जाता है, जो ब्रेक करता है, ब्रेक द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के टाइम पर एग मेम्ब्रेन को क्या कर देता है बेटा आपका, ब्रेक कर देता है। जब ये ब्रेक करता है, तो स्पर्म लाइसिन को अगर हम और ज्यादा क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ एंजाइम्स बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें आप देख रहे हो हायालुरोनिडेज एंजाइम को, जो कि हायालुरोनिक एसिड सेल सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको क्या करता है बेटा, ब्रेक करता है। इसी तरीके से कोरोना रेडियाटा जो बाहर की लेयर होती है, दैट इज द कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं बेटा। साथ में एक्रोसिन पाया जाता है और जाइमोलाइसिन होता है। कंबाइंडली दे आर कॉल्ड द स्पर्म लाइसिन। इनको क्या नाम दिया जाता है बेटा आपके पास, लाइसिन कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ, जब हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हो गया बेटा आपके पास मतलब हेड रीजन में बेटा आपके पास न्यूक्लियस आपने देखा, ये हैप्लॉइड था। उससे ठीक नीचे नेक रीजन पर जब आप आते हो, तो नेक रीजन पर आप क्या देख पा रहे हो बेटा, हेयर
ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, नेक रीजन का सिनेरियो हो गया, जिसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, दैट इज आल्सो टर्म एज द डिप्लोसोम। ठीक है, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे एक तरीके से एक आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होंगे, एसोसिएटेड होंगे या प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये दो तरीके के पाए जाते हैं बेटा, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, इट गिवन टू द एग, ये किसको दे दिया जाता है बेटा, आपके पास एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, और ये क्या करता है, पार्टिसिपेट इन द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। जाइगोट में जो क्लीवेज होगा उसमें ये क्या कर रहा होगा, आपके पास पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल को अगर देखते हैं तो इट फॉर्म द एक्साइल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, एक्साइल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। उसके बाद बारी आती है बेटा, आपके पास क्या हो गया है, आपका मिडिल पीस रीजन की बारी आती है। किसकी बारी आती है बेटे, मिडिल पीस की बात आती है। तो मिडिल पीस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सेंटर में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्साइल फिलामेंट। ये क्या जा रहा है बेटे, यहां से निकला हुआ क्या दिखाई दे रहा है, एक्साइल फिलामेंट दिखाई दे रहा है। जो एक्साइल फिलामेंट होता है ये सराउंडेड होता है बाय द स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरल रूप से बेटा इस पर क्या अवस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा। एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या होंगे, आपके पास प्रेजेंट होंगे। इन्हें क्या कहा गया है, दे आर अपीयर टू बी लाइक, एक शीट की तरह से बेटा अरेंज रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नेबरकर्न शीट। क्या नाम दिया जाता है बेटा आपके पास, नेबर्न कर्न शीथ कहा जाता है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, द फ्लूइड इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इज कॉल्ड मेंचेट। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको, मेंचेट नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा टेल पीस आपके पास आ गया, हियर इज द टेल पीस। जब आप टेल को देख रहे हो तो इट कंसिस्ट ऑफ द एक्साइल फिलामेंट, अरेंजमेंट ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 9+2 होता है, और इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट में ये क्या कर रहा होता है, आपका हेल्प कर रहा होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा, है बेटा। हाँ, स्पर्म पर बेटा आपके पास जब हम बात कर रहे होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज आता है बेटा, ये बेसिकली। और जो एग होता है बेटा उसके बाहर की तरफ आपके पास कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। असल में यहाँ पर दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जब आगे के पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो वो नेट वगैरह में पूछा जाता है। ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है बेटा, एक तो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक का काम करता है। किसका काम करेगा बेटा आपके पास, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, यानी बहु भ्रूणता से क्या करा जाता है बेटा, रोका जाता है। किस तरीके से रोका जाता है, एक आपके पास क्या होता है, क्या होता है बेटे, डायरेक्ट ब्लॉक कहा कंसीडर किया जाता है। दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, आपका स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होता है। डायरेक्ट ब्लॉक को मैं वर्बली आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि आपके पास स्पर्म जो होते हैं अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द किसकी तरफ, एग की तरफ को। एग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये क्या हो रहे होते हैं, स्पर्म रीच करते हैं किस पर, आपके पास एग की मेम्ब्रेन पर। तो एग की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन होते ही या पेनिट्रेशन होते ही बल्क अमाउंट में सोडियम क्या कर जाता है बेटा, अंदर की ओर को एंट्री कर जाता है एग साइड पर, जिसकी वजह से एग के बाहर की तरफ बेटा आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अंदर की ओर बेटा आपके पास कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अब स्पर्म क्या होते हैं, मतलब सॉरी, एग जो होगा बेटा वो किसी और स्पर्म को इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि अब रिपेलेंट हो जाएगा। क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक। इसे क्या कहा जाता है, फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, जो कि 0.8 सेकंड के अंदर अंदर क्या होता है, चार्ज चेंज होने की वजह से, डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है बेटा, अकर कर दिया जाता है। यह हो गया आपके पास। दूसरा तरीका होता है कि परमानेंट ब्लॉक या स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस सिनेरियो, जब ये काम कर दिया गया है उसके फौरन बाद ही बेटा असल में हुआ क्या, ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ हाई अमाउंट ऑफ द सोडियम, सोडियम की एंट्री की वजह से देयर इज अ सम कन्फर्मेशनल चेंजेस आर अकर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ अ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द फास्फोलाइपेज सी। कौन सा एंजाइम काम करता है बेटा, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या हो जाता है आपके पास, एक्टिवेट हो जाता है। दैट एंजाइम ब्रेक द PIP2 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बेटा, फास्फोइनिस्टॉल फास्फेट को।
ठीक है, इसे क्या कर देता है बेटा आपका, ब्रेक करता है, ठीक है, क्लीव करता है, क्लीव करता है दो पार्ट में, दैट वन थिंग इज कॉल्ड द डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल, अनदर थिंग इज कॉल्ड द PIP2, ठीक है, सॉरी PIP3 या सॉरी IP3 करता है, इनिसिटॉल फास्फेट, ठीक है। इनिसिटॉल फास्फेट मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो ये साइटोप्लाज्मा में एंट्री कर जाएगा, जबकि डाइएसाइल ग्लिसरॉल कैसा होता है बेटे आपके पास, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये क्या करता है बेटे, आपका मेम्ब्रेन पर रहता है, किस पर रहता है बेटा, मेम्ब्रेन पर, और एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन चैनल्स को, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या होता है, अंदर की ओर को आना शुरू कर देता है। IP3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपके पास रिसेप्टर होते हैं IP3 के लिए, किसके लिए, इनिसिटॉल फास्फेट के लिए। इनिसिटॉल फास्फेट वहां जाकर एसोसिएट होगा, और आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे क्या कहा जाता है कि दैट इज द स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम बेटा। ये क्या है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ द कैल्शियम होता है इनसाइड द सेल। इसको ट्रिगर कर दिया जाता है, जिससे बल्क अमाउंट में बेटा आपके पास क्या आने लगता है, कैल्शियम बाहर की ओर को आना शुरू हो जाता है बेटा, ठीक है। फाइनली बेटा इसे क्या किया जाता है, पंप करना शुरू कर दिया जाता है इनसाइड टू आउटसाइड। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होता है, पीएच लेवल आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। पीएच लेवल चेंज होने की वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बेटा आपके पास डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बेटा, दोनों लेयरों के बीच में कोटिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर देंगे बेटा, कोरोना रेडियाटा को सेपरेट कर देते हैं एक तरीके से, एग की मेम्ब्रेन से कोरोना रेडियाटा को, या जोना पेलुसिडा जिसे आप कह रहे हो, उसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। बीच में एक कॉर्टेक्स की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है बेटा, हार्ड, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम बेटा। ये जैसे आपने स्पंज था, स्पंज क्या हो गया, बीच में आपने दो लेयर थी बेटा, इन दो लेयरों के बीच में क्या हो गया, एक लेयर और डाल दी गई है। तो अब जो है कोई भी स्पर्म क्या होगा, इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और फर्दर क्योंकि पीएच लेवल क्या हो गया है, एग का चेंज हो चुका है, तो जिसकी वजह से देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इनसाइड द एग, और यहाँ क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा बेटा, और क्लीवेज क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। ये बेटा ज्यादातर पूछा जाता है आपके पास नेट में, इस पाथवे को, ठीक है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल IP3 पाथवे भी कहा जाता है इसको, ये वहां पूछा जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये होता है और कहां कहां पर कितना टाइम ड्यूरेशन में होता है। इसके अलग अलग स्टेप में बेटा एक एक सेकंड को मेंशन करना होता है कि कौन कौन से जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि आपके पास क्या हुआ है कि इस तरीके का जो फॉर्मेशन आपके पास स्टार्ट हुआ है, दैट बाइंड विद द किससे, जोना पेलुसिडा से बाइंड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ एक्रोसोमल रिएक्शन इज रन। फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर हम देखेंगे तो एक्रोसोमल रिएक्शन रन करती है, और एक्रोसोमल रिएक्शन रन करने की वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडियाटा जो है बेटा वो पेनिट्रेट कर दी जाएगी, न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाएगा, अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज अ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गया है, और ड्यू टू सम कन्फर्मेशनल चेंजेस देयर इज नो अदर स्पर्म इंटरटेन बाय द एग, एग के द्वारा बेटा आपके पास इंटरटेन नहीं किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा आपके पास क्या करता है, काम करता है। आपको मेंशन नहीं करना है, अदरवाइज मैं आपको पाथवे यहीं पर बता देता, वर्बली मैंने आपको बता दिया कि पाथवे किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है बेटा। तो इस पर बेटा आपके पास कैसा रहता है, इसकी जो टिप होती है, इस पर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस, देखो हमेशा ध्यान रखना, मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज, अंदर से कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। ये हमेशा कैसी रहती है, इस कंडीशन पर मेंटेन रहती है। लेकिन यहाँ पर स्पर्म को बेटा यहाँ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कि क्या हो सके बेटा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो सके, और ये एग की ओर को क्या हो सके बेटा, अट्रैक्ट हो सके। दे हैव सम रिसेप्टर्स बेटा सरफेस पर, इसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इस बात को सेंस करते हैं। असल में देखो ध्यान से सुनो, यहाँ क्या हुआ है, आपके पास होती है दो ओवरी, मैमल्स में क्या पाई जाती है बेटा, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, ठीक है। अब जब राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दोनों पाई जा रही हैं, तो एग प्रोड्यूस क्या होता है, 1 मंथ का रेस्ट होता है बेटा। जैसे जनवरी में राइट ओवरी ने अगर किया है, तो फरवरी में क्या होगा बेटा, लेफ्ट ओवरी करेगी, और राइट वाली क्या रहेगी, रेस्ट पर रहेगी बेटा, ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है। उस सिचुएशन पर क्या होता है कि जब एग आपके पास रिलीज कर दिया गया है, जो कॉर्पस लूटियम होती है, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं बेटा आपके पास कौन से हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इसको सेंस कौन करता है, स्पर्म। ये गाइड करते हैं स्पर्म को बेटा कि हमें किस तरफ की फेलोपियन, मतलब स्पर्म को किस तरफ की फेलोपियन ट्यूब में जाना है। फेलोपियन ट्यूब तो लाइक दिस ना, राइट एंड लेफ्ट पे दोनों तरफ है, ओवरी भी दोनों साइडों पर नीचे की तरफ अवेलेबल है बेटा। तो एक तो क्या हो गया, जिस तरफ एग प्रेजेंट होगा, सिग्नल कहां से होंगे कन्वे,
उसी तरफ से हो रहे होंगे, तो स्पर्म बेटा उसी ओर को क्या करता है, मूव करता है। दे हैव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन द सरफेस बेटा, इसके सरफेस पर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं विच सेंस द किसको, आपका हार्मोन्स को क्या कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, और मूव टुवर्ड्स द एग, एग की ओर को क्या कर रहे होते हैं, आपका मूव कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, एक्रोसिन नहीं, एक्रोसिन नहीं, एक्रोसिन तो बेटा आपके पास क्या कंसीडर किया गया कि ये एंजाइम है बेटा, डायलेटिंग एंजाइम है, ये सारे स्पर्म लाइसिन है। हार्मोन जो आपके पास होता है रीड किया जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रीड किया जाता है, उसके रिसेप्टर इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बड़ा कम्युनिकेशन जो मैसेज है बेटा, अगर हम इसे देखें, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऐसा नहीं होता है कि एक सब स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ क्या कर ले, मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होता, दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सिनेरियो। यहाँ बेटा आपके पास क्या होता है, दो प्रोटीन काम करते हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। ताले और चाबी की तरह से काम करता है। जैसा आपके पास क्या हो रखा है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहां पर हो गया, इस पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी, फर्टिलाइजिन एग की मेम्ब्रेन पर होगा, एंटी फर्टिलाइजिन किसके पास होगा बेटा, आपका स्पर्म के पास होगा। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन इंटरेक्शन, तब जाकर बेटा फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, अदरवाइज इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर क्या होगा बेटा कि किसी भी एनिमल का किसी और एनिमल के साथ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंडीशन, इसे क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंडीशन बोला जाता है इसको। यहां तक कि इवन आप इसे देखोगे, नेचर ने इसको कैसे सेपरेट किया बेटा, कि एक ही सब स्पीसीज में जो टाइम ड्यूरेशन होता है फर्टिलाइजेशन का, उसको भी क्या किया गया है बेटा, बदला गया है। जैसे कुछ स्प्रिंग में कर रही हैं सेम सब स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज का अप्रैल या मई में होगा, जिससे कि क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सके। और उसको भी और आगे बढ़ाते हुए यहां पर क्या किया गया है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और प्रोटीन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो जब तक आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो दे हैव द रिसेप्टर्स फॉर द किसके लिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहां से आ रहे हैं, ये ओवरी से आ रहे होते हैं, और इसके सरफेस पर उसके लिए क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। ये उसी डायरेक्शन पर मूव करेगा, उसी फेलोपियन ट्यूब की ओर को जाएगा, जिसमें बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं और भटकता हुआ निकल गया, क्योंकि अगर ये भटका तो इसका मर्डर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम, इम्यूनोपोटेंट सेल ऑलरेडी बेटा आपके पास कहां रहती है, यूटेरस में प्रेजेंट होती है। तो अगर ये इधर उधर मूव करते हैं, आप देखेंगे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें बेटा आपके पास स्पर्म जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। बेसिकली स्पर्म को एक्टिवेट अभी तक एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब ये फ्लैजिलरी मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट इज ऑलवेज सीन इन द, कहां पर दिखाई देगा, फीमेल जेनिटेलिया पर दिखाई देगा। ठीक है, मेल जेनिटेलिया पर आपको जो है इसका मूवमेंट कैसा रहता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहता है। कल बताया था बेटा आपको एपिडाइडमिस वगैरह में कैसा मूवमेंट रहेगा, पेरिस्टालसिस टाइप का मूवमेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया है भाई बालकों। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पर मेल फर्टिलिटी को अगर हम देखें थोड़ा सा, मेल फर्टिलिटी की अगर बात करी जाए बेटा आपके पास, तो यहां बेटा आपके पास क्या हो गया है, जो स्पर्म काउंट होता है, ठीक है बेटा, 1 ml में कंसीडर किया जाता है कि बेटा आपके पास 20 to 200 मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा। 1 ml में कितना रहता है बेटा, 20 to 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, ये इतना स्पर्म आपके पास क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं बेटा। दूसरी बात, यदि बेटा आपके पास क्या हो गया है, 1 ml हैव लेस देन 20 मिलियन, ठीक है बेटा, आपके पास क्या हो गया है, 20 मिलियन से बेटा आपके पास क्या हो रखा है, कम हो रहे हैं। अगर स्पर्म क्या हो जाए बेटा, 20 मिलियन से आपके पास क्या हो रखे हैं, कम हो रखे हैं, दैट सिनेरियो इज कॉल्ड द
इसे बेटा क्या कहा जाएगा? ओलिगो स्पर्मिया। स्पर्मिया क्या कहते हैं बेटा? ओलिगो स्पर्मिया, यानी लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट बेटा, दैट इज कॉल्ड द लो स्पर्म काउंट बेटे, ठीक है। और यदि क्या होता है बेटा, 1 ml में अगर आप देख रहे हो और उसमें स्पर्म काउंट क्या मिल रहा है आपको? 1 ml, तो आपके पास क्या मिल रहा है बेटा? यदि इक्वल्स टू 0 हो जाए, इसके अंदर अगर 0 हो जाए बेटा, तो आपके पास क्या होगा? द सिचुएशन इज कॉल्ड द एजोस्पर्मिया। क्या नाम दिया जाएगा बेटा इसको? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, इसे क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया, दैट इज द मेल इनफर्टिलिटी। ये क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। किसी भी समय पर जब आप क्या कर रहे हो, सैंपल को चेक कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो, कम से कम मोर देन 40 to 50% स्पर्म जो होने चाहिए वो विगरसली मूव करते हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? विगरसली मूव करते हुए होने चाहिए। किसमें? सीमेन में। जो क्या शो कर रहे होंगे बेटा? आपका विगरस मूवमेंट को शो कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? हो गया बच्चों? रब कर लूं बोर्ड? क्लियर हो गया यहां तक? कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो देयर इज द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटिड। का बेटा क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन, स्पर्म बना है। और स्पर्म में बेटा आप देख रहे हो कि क्या हो गया है? इसका काम क्या हो रखा बेटा? पेलोड को ले जाना। दैट व्हाट इज द पेलोड? पेलोड इज द न्यूक्लियस। यहाँ पर पेलोड क्या है बेटा आपके पास? न्यूक्लियस है। इसको क्या करना है बेटा? ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, हैप्लॉइड होगा। हाँ, असल में फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो क्या कहती है? रीस्टोर द डिप्लॉयड सिचुएशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? इवेंट। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट? फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें हम पुनः से क्या करते हैं? डिप्लॉयड अवस्था को रीस्टोर करते हैं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोमों की संख्या को निश्चित कैसे बनाए रख सकते हैं? तो थ्रू द हेल्प ऑफ द मियोसिस बनाए रख सकते हैं। मियोसिस के थ्रू ही बनाए रखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? हम डिप्लॉयड हैं, या कोई भी मैमल बेटा आपके पास क्या हो रखा है? डिप्लॉयड दिखाई दे रहा है। एनिमल डिप्लॉयड बेसिकली दिखाई दे रहे होते हैं। इनमें बेटा आपके पास क्या होगा कि आपकी जो जर्म सेल्स होंगी इनके अंदर मियोसिस कॉज होगा, और मियोसिस कॉज होने की वजह से बेटा आपके पास क्या प्रोड्यूस किया जाएगा बेटा? हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। व्हेन द हैप्लॉइड गैमीट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर दे फॉर्म द, क्या हो गया बेटा आपके पास? जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या करा बेटा? एक एन कहीं से लाए, एक एन कहीं से लाए, दोनों को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। तो आपके पास क्या बन गया? तो जाइगोट बिकम 2n। तो हो गई ना रीस्टोर डिप्लॉयड सिचुएशन पुनः से, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पर अगर देखा जाए तो क्या होता है? दैट रीस्टोर द डिप्लॉयड सिचुएशन, दैट इज द इवेंट विच रीस्टोर द डिप्लॉयड सिचुएशन अगेन बेटा। रब करूं? नेक्स्ट देखना बेटा। इजेकुलेटरी सीमेन। क्या है बेटा आपके पास? इजेकुलेटरी सीमेन, ठीक है। तो पर इजेकुलेशन कितना होता है बेटा? ये पर इजेकुलेशन, ये बेटा आपके पास 2 से लेकर कितना हो सकता है? 6 ml, ठीक है बेटा। अगर इसको ऑन एवरेज पर रखा जाए, जर्नली बेटा कितना आता है?
3.5 ml पर इजेकुलेशन निकलता है स्पर्म। ठीक है, पर इजेकुलेशन कितना होता है? 3.5 के आसपास सीमेन क्या होता है बेटा आपके पास? रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सीमेन को देख रहे हैं, सीमेन सीमेन को अगर आप देखोगे तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है? सीमेन में आपको क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, एक तो सेल, ठीक है बेटा, और दूसरा सेमाइनल प्लाज्मा होता है। क्या होता है बेटे? एक बेटा आपके पास सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, और बेटा आपके पास क्या होती है? स्पर्म सेल होगी। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म सेल बेटा आपके पास क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा जो आपके पास आता है बेटा, ये किससे के थ्रू आता है बेटा? दैट सिक्रीटेड बाय द एसेसरी ग्लैंड। किससे आता है बेटे? एसेस एसेसरी ग्लैंड से आता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटे, हो गया। अब यहां पर बेटा आपके पास जो एसेसरी ग्लैंड होती है, पहला बेटा आप मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी है बेटा आपके पास? प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। और दूसरी बेटा आपके पास कौन सी हो गई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम देखते हैं तो इस ग्लैंड से बेटे आपके पास क्या रिलीज किया जाता है? इससे सिक्रीट द म्यूकस। इससे क्या निकलता है बेटा आपके पास? म्यूकस निकलता है। सिक्रीट म्यूकस किसके लिए होता है? दैट फॉर द लुब्रिकेशन। किसके लिए होता है बेटा आपके पास? लुब्रिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, द सेमाइनल प्लाज्मा हैव द बेटा, अच्छा यहां पर क्या होता है बेटे? प्रेजेंस ऑफ द जिंक, कैल्शियम और विटामिन सी होता है बेटा। विटामिन सी होता है। ठीक है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इससे बेटा फ्लूटिस एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? फ्लूडिस एंजाइम। फ्लूडिस एंजाइम निकलते हैं जो किसका काम करते हैं बेटा? वर्क एज कोगुलम। किसका काम करते हैं बेटा? कोगुलम। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत बेटा आपके पास क्या पाया जाता है? हैव द फाइब्रिनो लाइसिन। क्या होता है बेटा? फाइब्रिनोलाइसिन होता है। साथ ही साथ बेटा पीएसए होता है। ठीक है, क्या होता है? पीएसए, दैट इज द, ये बेटा आपके पास क्या होता है? प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन। प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन, पीएसए, ये बेटा मार्कर है, यूज एज ए मार्कर फॉर द कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के लिए मार्कर का काम करता है ये। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज एज मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के मार्कर के रूप में बेटा इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
ठीक है बेटा, प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन बेटे, सरफेस एंटीजन। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ एसेसरी ग्लैंड में बेटा आपके पास क्या हो जाती हैं, सेमाइनल वेसिकल्स के अपने सिक्रीशंस होते हैं बेटा, और साथ में बेटा आपके पास क्या होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ये बेटा एक तरीके के क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जहां से सिक्रीट होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल से बेटा आपके पास क्या होता है, ये निकाले जाते हैं, दैट सिक्रीट द इम्यूनो सप्रेसर्स। ये किसको सिक्रीट करते हैं बेटा, सिक्रीटेड इम्यूनो सप्रेसर। इम्यूनो सप्रेसर की कहां जरूरत पड़ रही है, फीमेल जेनिटेलिया में, अदरवाइज किल कर दिया जाएगा इनको। तो ये इम्यूनो सप्रेसर वहां काम कर रहे होते हैं बेटा आपका। ठीक है, ग्लैंडिन बेटे, प्रोस्टाग्लैंडिन सेल्स होती हैं, यहां से निकलने वाले जो एंजाइम्स या हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोस्टाग्लैंडिन नाम दिया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ नहीं बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या होती है, सिक्रेटेड द इम्यूनो सप्रेसर। ये सीमेन में मिक्स रहता है बेटा। हाँ अभी तो इस पर उसमें पड़े हुए ना, तो इसमें क्या रहता है, पूरे सीमेन में ये मिक्स रहता है बेटा। तो जब ये फीमेल जेनिटेलिया पर रिलीज किया जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसर की तरह से काम करता है। उसके इम्यून सिस्टम को क्या करता है बेटा, स्लो करता है। अदरवाइज वो क्या कर देंगे, उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फीमेल जेनिटेलिया का, वो बेटा क्या कर देगा, किल कर देगा इनको। ठीक है, फॉरेन बॉडी को। तो इसलिए बेटा उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, ये आपका इम्यूनो सप्रेसर का काम करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है बेटे, सेमाइनल वेसिकल्स में से बेटा आपके पास क्या होता है, इससे बेटा करीब 70% फ्लूइड आता है। क्या आता है बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा का 70% फ्लूइड जो होता है यहां से आता है। रेस्ट ऑफ द 25% बेटा लगभग या 30% के आसपास क्या है, इन सब से आता है बेटा। ठीक है, 75% कहां से आता है, सेमाइनल वेसिकल्स के माध्यम से आता है। ठीक है बेटा, यहां से ये 70% फ्लूइड को ले आते हैं बेटा, और इसी फ्लूइड में बेटा आपके पास क्या रहता है, ठीक है पवन, इसमें बेटा क्या रहता है, फ्लूइड हैव द फ्रुक्टोज बेटा, ये बेटा फ्रुक्टोज, इसमें क्या रहता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये फ्लूइड होता है कॉज द एल्कलाइन मीडियम, ये फ्लूइड जो होता है क्या कॉज करता है बेटे, कॉज एल्कलाइन मीडियम। किसको कॉज करता है, एल्कलाइन मीडियम को कॉज करता है, कॉज द एल्कलाइन मीडियम। ठीक है बेटा, दैट जो मीडियम है ये क्या करेगा, एक्ट एज अ बफर फॉर द वेजाइनल ट्रैक्ट बेटा। ठीक है, एक्ट एज बफर बेटा फॉर फीमेल जेनिटेलिया, फीमेल जेनिटेलिया के लिए बेटे। बफर बेटा न्यूट्रल करने काम कर देगा।
ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखेंगे तो 25% लगभग जो होगा ये इन सब ग्लैंड से बेटा, ये 25% आपके पास प्रोड्यूस किया जाता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है आपका, सेमाइनल वेसिकल का भाग रहता है। ठीक है। पीएच कितना होता है बेटा इसका, स्पर्म का या सीमेन का पीएच? शायद 7.4, स्लाइटली बेसिक ना। ठीक है, अल्कलाइन। हाँ जी, ब्लड का भी इतना होता है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास कैसा होगा, विस्कस अल्कलाइन व्हाइट फ्लूइड, व्हाइट फ्लूइड। हाँ, फाइब्रिनोलाइसिन बेटा आपके पास क्या करेगा, डायलेट करेगा फाइब्रिन को, जमे हुए हिस्से को ना। ठीक है। चले बेटा आगे। तो ये हो गया आपके पास मेल स्पर्मेटोजेनेसिस। आपने देखा गैमेटोजेनेसिस किस प्रकार से हो रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास आपका ऊजेनेसिस। ठीक है, इन द फीमेल। रब करूं? ये कोगुलेटिव एजेंट की तरह से काम करेंगे ना, जिंक, कैल्शियम। तो ये कोगुलेटिव एजेंट की तरह से काम करेंगे। ठीक है बेटा, जो कोगुलम बना हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट मेंशन कर लीजिएगा। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। ठीक है बेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देंगे यहाँ पर आपको। दिस इज द गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यशी वो हिमांशी,
बेटा नेट की क्लास नहीं ले पाएंगे जरा, ठीक है, तो मैसेज ड्रॉप कर देना बच्चे जरा, ठीक है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ बेटे आपके पास क्या हो गया है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब आप बात कर रहे हो बेटा, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ओवरी। कैसी है बेटा आपके पास, क्या चीज है, दैट इज द ओवरी। ओवरी बेटा आपके पास कैसी होती है, ये पेयर्ड होती है। कैसी होती है बच्चा, पेयर्ड होती है, ठीक है। इसी के अंदर बेटा आपके पास क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी। क्या होगी बेटा, गैमेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, ओवा का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, ओवा का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ बेटा आपके पास क्या होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या होते हैं बेटा, कुछ हार्मोन आते हैं, ये बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड कौन सा बेटा आपके पास है, प्रोजेस्टेरॉन बेटा। ये हार्मोन भी यहाँ से क्या किए जाते हैं, आपका सिक्रीट किए जाते हैं, तो इनको गोनेडल हार्मोन नाम दे दिया जाता है बेटा। क्या नाम दिया जाता है, गोनेडल हार्मोन कह दिया जाता है। ओवरी जो होती है बेटा आपके पास कहाँ, हाँ बेटा बोल, हाँ ये हार्मोन है बेटा, हार्मोन है बेटे। यहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, कंबाइंडली क्या कह देते हैं, गोनेडल हार्मोन। दिस इज द गोनेडल हार्मोन बेटा, ठीक है बच्चे। ओवरी जो होती है बेटा आपके पास लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, वैसे ही बेटा जैसे आपने देखा था, है ना, मेल में। ओवरी जो होगी बेटा आपके पास लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, कहाँ होती है, पेल्विक कैविटी पर होती है, ठीक है। इट नॉट डिसेंड आउटसाइड फ्रॉम द, डिसेंड फ्रॉम आउटसाइड बेटे, ठीक है। ये आउटसाइड नहीं निकली रहती है, अनलाइक द मेल। जैसे मेल में स्क्रोटम क्या हो जाता है बेटा, बाहर की तरफ आ जाता है, स्क्रोटम में टेस्टिस आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या रहेगी बेटा, ये इनसाइड रहेगी, पेल्विक कैविटी पर बेटा आपके पास क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है बेटा। तो मेंशन कर लीजिएगा, ओवरी आपके पास कहाँ लोकेटेड है, इन द पेल्विक कैविटी। एक साइड से बेटा ये क्या रहती है आपका, ये किससे घिरी हुई होती है, तो ये ओवरी जो होती है बेटा आपके पास कवर्ड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्यूबॉइडल, क्यूब की जैसी, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से क्या रहती है बेटा आपके पास, कवर रहती है, ठीक है बेटा।
कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास रहेगा। दिस इज द इंटरनल ooze। इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ कुछ रहता है बेटा आपके पास। देयर इज अ फैलोपियन ट्यूब आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर को। दिस रीजन इज कॉल्ड द फंडस रीजन। इसे क्या बोला गया बेटा आपके पास? दिस इज द फंडस रीजन। नाशपाती की तरह से होती है बेटा ये। नाशपाती देखी ना आप लोगों ने, पियर, हल्की सी डाउनवर्ड सा रहता है बेटा, ठीक है। तो उस तरीके से बेटा ये आपके पास क्या होती है, लगभग आपका दिखाई देती है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है बेटा। पियर शेप का रहता है लगभग, अगर आप देखोगे, ठीक है बेटा। और ओवरी को बेटा अगर हम देख पा रहे हैं तो दैट इज एसोसिएटेड इन दिस एरिया बेटे। ये आपके पास कहाँ पर एसोसिएटेड होगी? दैट इज एसोसिएटेड इन दिस एरिया। जैसे आलमंड होता है ना, बादाम, कुछ कुछ इसकी तरह से होती है बेटा ये, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़ी बना दी मैंने ये, क्योंकि यहाँ से ये लगभग फिमरी के पास तक का मामला रहेगा बेटा। किसके पास रहेगा? ये बेटा इस तरफ से होगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से जब एग रिलीज किए जाते हैं फॉलिकल से, तो दैट बिकम रिसीव बाय द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? फिमरी प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। हो गया? ठीक बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, एक तो ये अटैच हो रखी है, आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। किससे अटैच हो रखी है बेटा? यूटेरस से अटैच हो रखी है। साथ ही साथ बेटा दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द पेल्विक रीजन, ठीक है बेटा। तो ये आपका लिगामेंट के थ्रू क्या होती है, आपका एसोसिएटेड होती है। किससे बेटा? पेल्विक से और यूटेरस से। तो मेंशन करके चलिएगा इस चीज को, ओवरी अटैच विद द यूटेरस। ओवरी जो बेटा आपके पास क्या होती है? यूटेरस, ठीक है बेटा। एंड पेल्विक एरिया, pelvic area by the ligament। किससे एसोसिएट होती है बेटा आपके पास? लिगामेंट से एसोसिएट होती है, ठीक है बेटा। तो जो ये वाला लिगामेंट होता है बेटा, यूटेरस एसोसिएटेड, हाँ बेटा निधि बताइए। निधि कुछ कह रही बेटा? यस सर। हाँ आपको क्या लिखा है? कवर्ड बाय ओवरी के बारे में। अच्छा बेटा, कवर्ड बाय बेटा ओवरी लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, ठीक है। ये कवर्ड बाय द क्यूबॉइडल है, ये बी है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। किससे कवर्ड रहती है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से कवर्ड रहती है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा,
बाय द बेटा दो लिगामेंट रहते हैं असल में ना। एक बेटा आपके पास क्या होता है, यूटेरस एसोसिएटेड विद द ओवरी का जो लिगामेंट, यूटेरस एसोसिएटेड विथ ओवरी जो होता है, ठीक है बेटा, इसे ओवेरियन लिगामेंट नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? ओवेरियन लिगामेंट कहा जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन लिगामेंट। और जो पेल्विक साइड का लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सस्पेंसर लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसे बेटा? सस्पेंसर लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो एसोसिएशन दिखाई दे रहा है ये यूटेरस से जुड़ी हुई है ना बेटा, यहां पर जो एसोसिएशन इसके साथ एसोसिएटेड हो रखा है दैट इज द, ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास, आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये ओवेरियन लिगामेंट है। क्या है बेटा आपके पास? लिगामेंट है, ठीक है। अब इसके बैक साइड पर यानी पेल्विक वाल की तरफ से, पीछे की तरफ क्या होगी? पेल्विक वाल होगी। तो पेल्विक, हाँ, इसके पीछे नीचे की तरफ से ना, तो यहां पर बेटा आपके पास ये तो हो गया कि यूटेरस वाल हो गई। एक ये वाला हिस्सा जो होगा किसके साथ जुड़ा होगा? अंदर की साइड से जुड़ा हुआ होगा ना। तो ये वाला जो होता है बेटा आपके पास, दिस इज द पेल्विक एरिया, लिख दूं यहां पर। यहां बेटा आपके पास क्या होगा? पेल्विक एरिया से जो एसोसिएशन दिखाई देगा थ्रू द हेल्प ऑफ द सस्पेंसर लिगामेंट दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है बेटा? ओवरी एसोसिएटेड विथ, कहां पर बेटे? विथ पेल्विक, बाय द, किससे? सस्पेंसर लिगामेंट। सस्पेंसर लिगामेंट के माध्यम से क्या रहता है बेटा आपके पास? जुड़ी हुई रहती है बेटा, ठीक है। हो गया? ये हो गया बेटा। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो आपके पास क्या हो रखा है बेटा? ये बेटा सेकेंड ओवरी हो गई है ना। ओवरी को जब आप देखोगे तो इसके दो भाग होते हैं बेटा। एक होता है बेटा आपके पास, कौन सा भाग हो गया? दिस इज द मिडुलरी पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया बेटा? मिडुलरी पार्ट हो गया। और ये वाला बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉर्टेक्स और मिडुलरी पार्ट। हाँ हाँ बेटा, थोड़ा सा साइज में वेरिएशन रहता है, यहाँ बोर्ड पर उसके वेरिएशन से नहीं है, बताना का पर्पस बेसिकली ये तो बना दिए बस, ठीक है, स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है कि अगर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर को तो आपके पास दिस इज द फिम्बरी। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? फिम्बरी हो गया है। और ये बेटा आपके पास क्या हो गई है? दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। क्या हो गई बेटा आपके पास? फैलोपियन ट्यूब हो गई। दोनों साइड का आप लेके चलिएगा, फैलोपियन ट्यूब हो गई बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा जब ऊपर की ओर को जाना शुरू करेंगे तो ये बेटा आपके पास पार्ट क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड द इनफेंडिबुलम, ठीक है बेटा। इनफेंडिबुलम हो गया बेटा, ठीक है। और इसी से ठीक ऊपर की ओर अगर आप देखोगे बेटा आपके पास क्या मिल जाता है बेटा? एम्पुला होता है, दैट इज द वाइडन पार्ट बेटा, जो चौड़ा भाग होता है, दैट इज कॉल्ड द, ये ओविडक्ट कहलाती है, ठीक है बेटा।
ये जो आपके पास चौड़ा भाग होता है, ये वाइडन पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एम्पुला। एम्पुला, ठीक है बेटा, एम्पुला कहलाता है बेटा। हाँ, जो बीच में फूला हुआ भाग होगा, ठीक है, हाँ उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है बेटा। हम्म ये बेटा आपके पास जो ट्यूब घूम ये आ रही है ना बेटा, ये वाला ट्यूब का ही भाग को इन्फेंडिबुलम कहा गया, जो ऊपर जा रही है बेटा, ठीक है। यहीं पर बेटा आपके पास क्या होता है, जंक्शन ऑफ इस्थिमस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जंक्शन ऑफ इक्थिमस, ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। यहीं पर आपके पास क्या हो गया, ओवरी और ओवी, मतलब ये वाला भाग जो हो गया बेटा आपके पास क्या हो गया, ओविडक्ट वाला। यहाँ सर एम्पुला और ये इन्फेंडिबुलम जहां मिल रहे होते हैं, दे मेड द ओविडक्ट। क्या बनाते हैं बेटा, ओविडक्ट का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है, फंडस पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, फंडस पार्ट कहलाएगा। अब आ जाओ इसमें यूटेरस में, तो यूटेरस में जो बेटा आपके पास क्या होती है, ये लेयर पाई जाती है बेटा। कौन सी लेयर पाई जाती है, इनसाइड पर अगर आप देख रहे हो तो दिस इज द लेयर। ये लेयर हो गई पहली, दैट इज कॉल्ड द सिरोसा। इसे क्या बोला जाता है, सिरोसा। इसके ठीक बाहर की तरफ बेटा आपके पास क्या होती है, यहां तक ये बेटा आपके पास जो लेयर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द मायोमिट्रियम। मायोमिट्रियम, इसी में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसी लेयर में होता है, मायोमिट्रियम में। इसी के ठीक ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है बेटा, जो ये रही, ये लेयर, ये वाली, दिस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। ये क्या होती है बेटा आपके पास, एंडोमेट्रियम है। और यही एंडोमेट्रियम बेटा आपके पास क्या होती है, हाँ स्लफ ऑफ होती है। क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्लफ ऑफ, ठीक है। स्लफ ऑफ होती है बेटा, टूटती है, ठीक है। और किसके रूप में बाहर आती है, एमसी फ्लो के रूप में बाहर आती है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो के रूप में, ठीक है बेटा। सिक्रीट होती है। और ये टूटती क्यों है, क्योंकि जब क्या होता है बेटा, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, तो उसकी वजह से इसका सपोर्ट हट जाता है, और इसका सपोर्ट हटने की वजह से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ये खाली ह्यूमन में नहीं होती है, प्राइमेट्स में होती है, ध्यान रखना। किसमें होती है, प्राइमेट्स में, ठीक है। हाँ, पूरा ऑर्डर जो है प्राइमेटा उसमें आपको देखी जाती है, तो ये आपका चिम्स वगैरह में सब में देखी जाती है बेटा, तीनों लेयर बेटे, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन फ्लो प्राइमेटा में देखा जाता है बेसिकली, है बेटा। नहीं, ये बेटा आपके पास शॉक एब्जॉर्बर के बाद, वो तो बाद की बात आएगी बेटा। पहले तो यहाँ पर आपको क्या किया गया ना, दो चीजें दिखेगी, देखो ओवरी को एक तो आपके पास किससे बांध के रखा गया है, इससे ओवेरियन लिगामेंट के माध्यम से, और दूसरा बेटा आपके पास पीछे से किससे एसोसिएट किया गया बेटा आपके पास, दैट थ्रू द हेल्प ऑफ द सस्पेंसर लिगामेंट, ठीक है। ये बेटा शॉक एब्जॉर्बर की तरह से ही काम करते हैं इसके लिए, ओवरी के लिए बेटा, यस, ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास, दैट इज द सर्विक्स पार्ट हो गया। ये वाला भाग जो है बेटा आपके पास, दिस इज द सर्विक्स। ये बेटा आपके पास क्या है, सर्विक्स है। और यहां पर सर्विक्स में आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो भाग है बेटा, इसे इंटरनल ऊज कहा जाता है, इंटरनल। और ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल, ठीक है। कायदे से बेटा ये सर्विक्स है, जो रिंग बने हुए, देयर इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर अप्रोच कर रहा होता है। पूरा स्ट्रक्चर कंबाइंडली क्या कहा जाता है बेटा आपके पास,
सर्विक्स कहा जाता है। बाहर की तरफ से एक रिंग अप्रोच जो दिखाई दे रही हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ओस, और जो आपके पास अंदर की वाली जो रिंग होती है उसे इंटरनल ओस नाम दिया जाता है। हाँ हाँ, नाम है बेटा उसका ना। हाँ, जो बाहर की पहली काली लेयर जो दिखा रखी ना, ये तो बाहर मेम्ब्रेन हो गई मेन। इसके अंदर वाली जो ये लेयर है बेटा, दिस इज कॉल्ड द सिरोसा। ठीक है, उसके बाद बेटा लाल वाली जो है मायोमेट्रियम, इसी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यूरिंग द पास्चुरेशन, है ना। और उसके बाद जो काले रंग से दिखा रखी है बेटा, ये क्या है आपके पास, एंडोमेट्रियम है, दैट इज द एंडोमेट्रियम लेयर। हाँ हाँ, अंदर काली जो है बेटा एंडोमेट्रियम की लेयर है बेटा। उस यस बेटा, सारी आएगी ना, यहां तक आ रही है, कंप्लीट यूटेरस है ना बेटा ये। हाँ, ना ना ना, ये वाली जो है ये बेटा सर्विक्स को दिखाया, ये म्यूकस लाइंड होता है इसलिए ऐसा दिखा रखा बेटा। ये नहीं नहीं, ये बेटा म्यूकस लाइंड होता है ना, इसलिए इसको ऐसे दिखा रखा है कि बस बस यहां तक है बेटा, ये सर्विक्स के पास तक रहती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहां तक। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, वेजाइनल ओपनिंग है बेटा। ठीक है बेटा, और यहीं पर बेटा आपके पास क्या किया जाता है, इंसेमिनेशन या आपका स्पर्म रिलीज किए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द मिडुला, और ये बेटा आपके पास क्या होती है, कॉर्टेक्स। ठीक है, मिडुला तथा कॉर्टेक्स भाग हो गया बेटा। ठीक है बेटा, जो मिडुला होता है उसमें आपके पास क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स रहती है। क्या रहती है बेटा, कुछ कह रहे हो आशीष? हाँ बेटा, एओएस रिंग है, हाँ रिंग है बेटा। हाँ नाम है बेटा, एक्सटर्नल दो रिंग है बेटा, दो रिंग है, एक एक्सटर्नल ओएस कहलाती है बेटा, ओवरी की आपके पास क्या हो रखी है, रिंग है, दैट इज कॉल्ड, एक बेटा आपके पास क्या हो गया है, एक्सटर्नल ओएस, और दूसरी बेटा इंटरनल ओएस, नाम ही इनका ओएस है बेटा। हाँ ठीक है, हो गया बेटा। तो दिस इज द फीमेल जेनिटेलिया बेटे, है बेटा। मेडुला, हाँ मेडुला में बेटा आपके पास, अच्छा ये लिखना रह गया था बेटा, हैव द ब्लड वेसल्स, यहाँ क्या प्रेजेंट होती है बेटा आपके पास, हैव ब्लड वेसल्स बेटा। ठीक है बेटा, और यहां से बेटा आपके पास क्या होते हैं, दिस इज द फॉलिक्यूलर सेल्स, और यही बेटा आपके पास क्या होंगी, इनलार्ज होती है, यही क्या होंगी बेटा आपके पास, इनलार्ज होंगी, और ये रिलीज की जाएंगी बेटा। ठीक है, जब ये रिलीज की जाएंगी तो हेयर इज द फिमरी कैप्चर देम बेटा, कैप्चर होके इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या कराता है बेटा, इसको मूव कराता है। ठीक है, ठीक है, जंक्शन ऑफ इक्थिमस, जहां पर आपके पास क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया चौड़ा वाला भाग, वहां पर बेटा इसको ले जाया जाता है, और इस साइड से बेटा आपके पास क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं जो फ्यूज हो रहे होते हैं, है बेटा ना। हाँ, यहाँ पर बेटा सीलियरी एपिथेलियल सेल्स होती है ना। हाँ, कॉलमनर बेटा आपके पास क्या हो रखी है, नीचे की तरफ जितना हिस्सा हो गया वो सारा कॉलमनर एपिथेलियल सेल से घिरा हुआ होता है बेटा। तो ये बेसिकली सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ भी देखा जाता है बेटा। ठीक है, सीलिया की वजह से। फिमरी इज द फिंगर लाइक बेटा, ये रहा, इसके
इसके अंदर बेटा सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, जो इसे मूव करा रहे होते हैं। हाँ, एग को मूव कराते, एग को पहले कैप्चर किया गया, कैप्चर कराने के बाद क्या करा गया बेटा, मूव कराया गया। मूव कराने के बाद यहाँ ओविडक्ट वाले भाग पर जब ये पहुंचता है तो स्पर्म यहाँ से क्या करेगा बेटा, आपके पास फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा बेटा, और उसके बाद बेटा आपके पास फाइनली बेटा जो आपके पास आउटर कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा, वो आकर बेटा यहाँ पर रप्चर होती है। तब जाकर बेटा आपके पास क्या हो जाता है, जो जाइगोट बना या ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है बेटा, एसोसिएट होता है। दैट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। उसे क्या बोला जाता है बेटा, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। यहां पर अगर क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा पहले फट जाएगी तो क्या दिक्कत आती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है बेटा। क्या कहलाएगी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये हुआ बेटा कि अदर देन द यूटेरस प्रेगनेंसी कहीं और अकर हो गई है। इसमें क्या होता है, जान जाने का खतरा रहता है, क्योंकि जहां पर भी जोना पेलुसिडा रप्चर होगी, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो वहीं एसोसिएट कर जाएगा, और जैसे ही वो अपना साइज बढ़ाना शुरू करेगा, फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है बेटा, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नहीं नहीं, वो तो खैर पेनिट्रेशन हुआ ना, उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो चुका। कई बार क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, यानी जोना पेलुसिडा यहां आकर रप्चर होनी चाहिए, कहां पर, यूटेरस में, लेकिन वो पहले ही हैच कर जाए। वो क्या हो जाए बेटा, पहले ही हैच हो जाए। जब पहले अगर हैच हो जाती है तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो फर्टिलाइजेशन बेटा देखो, फर्टिलाइजेशन यहां होता है, ठीक है, जंक्शन ऑफ इक्थिमस जो रीजन बताया गया उस जगह पर आपके पास क्या हो गया बेटा, आपका फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट द जाइगोट मूव कर रहा होता है और उसके अंदर कंटिन्यूअस क्लीवेज चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसके बाहर से क्या लगी हुई है, जोना पेलुसिडा लगी हुई है, इसलिए बेटा आपके पास क्या नहीं होता, वो एसोसिएट नहीं होता। फाइनली इट रीच इन हेयर, जब ये यहाँ यूटेरस में पहुंचता है तो उस कंडीशन में बेटा आपके पास जोना पेलुसिडा रप्चर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द हैचिंग प्रोसेस। और जब ये हैच होता है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट एसोसिएट विद द एंडोमेट्रियम। नाउ द एंडोमेट्रियम बेटा आपके पास क्या करना शुरू करती है, डिफरेंशिएट होना शुरू होती है, और ये उसे क्या कर लेती है, पूरा कवर कर लेती है बेटे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपके पास है विवाल को? ठीक है, गुड। हाँ बेटा, फैलोपियन ट्यूब अगर एक्टोपिक, इफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट इज नॉट बेटा जर्नली अकर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डेथ होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है बेटा वो। ठीक है, सर्जिकल इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है बेटा। ठीक है भी बालकों, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ड्यूरिंग दिस सिनेरियो बेटा आपके पास जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आता है, तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है बच्चों, जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में किया जाएगा। कौन सा हार्मोन काम करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 12 से 13 साल की उम्र में बेटा ये क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जीएनआरएच बेटा जब आपके पास आता है तो ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। क्या होती है बेटा, ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी स्टार्ट की जाती है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर आपके पास क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड भी किया जाता है, दैट इज आल्सो अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बेटा। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा आपके पास जो स्टार्टिंग होती है मेमोरी ग्लैंड, ये बेसिकली क्या होती है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रब कर लूँ इसे। हाँ बच्चे, हाँ ये रहा, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर बेटा आपके पास बहुत ज्यादा डिवीजन होने लगता है। तो ये बेटा आपके हाँ, सर्विक्स कैंसर, हाँ ठीक है। असल में क्या होता है बेटा, देखो एक चीज होती है, यहाँ पर फीमेल जनरली, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर होती है, बिकॉज दे हैव द
लार्ज नंबर या मोर जीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा उसके अंदर, इसलिए वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर होती है देन द मेल। मेल के अंदर क्या होते हैं बेटा आपका नंबर ऑफ जीन्स बेटा क्या होते हैं, कम होते हैं। अब यहाँ दो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं कि यहाँ पर कैंसर जो अकर होते हैं, दो कैंसर देखे जाते हैं इन केस ऑफ द फीमेल, जबकि मेल में बहुत सारे तरीके के कैंसर देखे जा सकते हैं। फीमेल के केस में दो ही कैंसर होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है बेटा। एक आपके पास क्या होता है, BRCA1 जीन के डिस्टर्बेंस की वजह से मेमोरी ग्लैंड का कैंसर। कौन सा कैंसर हो गया बेटा, BRCA1 जीन की वजह से मेमोरी ग्लैंड का कैंसर हो गया। और दूसरा कैंसर जो आपके पास देखा जाता है सर्विक्स वाला, यूट्राइन वाला या ओवेरियन कैंसर जिसे कहा गया है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बेटा आपके पास, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है तो कई बार बेटा आपके पास क्या हो जाता है, इसकी लेयर बहुत ज्यादा बनने लगती है, ये टूटती नहीं है, ये स्लफ ऑफ नहीं होती है, दोबारा से दूसरी लेयर इस पर कोट कर जाती है बेटा। उस कंडीशन में क्या होता है बेटा आपके पास, जैसे जो बोले एंडोमेट्रोइटिस का होना, बोलते हैं ना एंड्रोमेट्रोइटिस, एक टर्म यूज करी जाती है, डॉक्टर अक्सर यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि लेयर जो है प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल रही है, उसकी वजह से बेटा आपका नई लेयर क्या हो रही है, फिर से फॉर्म हो जा रही है। तो इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत होना शुरू होती है। फाइनली बेटा यहाँ पर क्योंकि ये एरिया हाईली प्रोलिफरेटिव एरिया है, हाईली प्रोलिफरेटिव एरिया वो ऐसा एरिया कहलाता है जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा आपके पास डिवीजन परफॉर्म होता है। तो जहां भी डिवीजन बहुत ज्यादा परफॉर्म होता है वहां एरर के चांसेस बने रह सकते हैं, तो वहां कैंसर के चांसेस क्या होते हैं बेटा आपका, होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज हो गई, फॉलिकल पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकती है, मल्टीपल सिस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसिस्टिक ओवरी का डेवलपमेंट। क्या बोल देते हैं बेटा आपके पास, पॉलीसिस्टिक ओवरी। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, इस लेयर का सही से क्या नहीं होना बेटा, स्लफ ऑफ नहीं होना, सही से ना टूटे ये। ठीक है, उस सिचुएशन पर क्या होगा, नई लेयर बेटा आपके पास कोट होती चली जाती है। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ बचा हुआ पोर्शन रहता है वो कोट कर जाता है, इस तरीके से कोट करता चला जाता है बेटा। और कोट करने की वजह से बेटा आपके पास क्या होता है, एंडोमेट्रोइटिस अकर हो जाता है बेटा। नहीं नहीं बेटा, असल में क्या हुई है, उसे टूट जाना चाहिए कायदे से, वो आपके पास क्या हो रखी है, एक तरीके से डेड हो जाती है, उसका सपोर्ट हट चुका है तो उसे हटा देना चाहिए। नॉर्मली तो ये होता है ना प्रोसेस, लेकिन वो क्या हुई, ऑलरेडी प्रेजेंट है, पूरी तरीके से क्या हुई है बेटा आपका, ब्रेक नहीं हुई है। अब उसके ऊपर क्या हो गई है, नई लेयर, ये तो प्रोसेस है, नई लेयर क्या हो जाएगी, फिर से फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो जब ये बार बार ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, काफी ज्यादा लेयरिंग आ जाती है, यानी एंडोमेट्रियम की ही कई लेयर बन जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रोइटिस टर्म करते हैं। ये हालांकि हार्मोनल ट्रीटमेंट से ये क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, ये रेगुलेट हो जाती है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग समय तक इसको ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये क्या करने लगती है, फिर बेटा दिक्कत पैदा करने लगती है। ठीक है, ये हो गया। यहां पर बेटा आपके पास क्योंकि डिवीजन ज्यादा होते हैं तो ये सर्विक्स कैंसर बेटा आपके पास अकर होने के चांसेस क्या रहते हैं बेटा, बने रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यूटेरस का जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है वेजाइनल ट्रैक को छोड़कर, ये वाला भाग जो होता है ये काफी ज्यादा कैसा होता है, सेंसिटिव होता है डिवीजन को लेकर। और इसी वजह से बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसर के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। तो दो आपके पास कैंसर जर्नली देखे जाते हैं इन केस ऑफ द फीमेल। एक होता है BRCA जीन का, जो कि एशियन वुमेन में कम देखा जाता है, और कहां पर ज्यादा देखा जाता है बेटा, यूरोपियन वुमेन्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो ज्यादा प्रोन है इसके, इस जीन के लिए। और यहाँ सर्विक्स का कैंसर बेटा, आप तो खैर सर्विक्स के कैंसर के लिए आपका जो है टीका वगैरह भी आ गया है ना, तो वो भी यूज किया जाता है। तो ये दो चीजें बेटा ज्यादातर देखी जाती हैं। बाकी जैसे लिम्फ नोड के कैंसर हो गए और दूसरे अदर कैंसर्स हो गए बेटा, आपके पास ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, सार्कोमा हो गया, इस तरीके के कैंसर जो होते हैं वो मेल में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं रदर देन द फीमेल। ठीक है, एक सिचुएशन और देखिएगा बेटा आपके पास, दिस इज द फीमेल जेनिटेलिया बेटा। ठीक है, जर्नल डिस्क्रिप्शन था इसका फीमेल जेनिटेलिया का। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, तो मेमोरी ग्लैंड बेटा आपके पास क्या हो रखी है, जो मेमोरी ग्लैंड है ये बेटा आपके पास क्या होती है, कैसी ग्लैंड है बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज फॉर्म बाय द, किससे फॉर्म होती है बेटे, फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका, बोलो, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा ये, मॉडिफिकेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड किससे फॉर्म होती है, दैट इज द स्वेट ग्लैंड। कौन सी बेटा आपके पास क्या है, स्वेट ग्लैंड हो गई बेटा, क्या हो गई बेटा आपके पास,
स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से ये फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, जब बेटा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनआरएच आता है, फर्स्ट टाइम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, उस सिचुएशन को बेटा हम क्या कहते हैं, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द थैलार्किया। क्या बोला जाता है बेटा इसे, थैलार्किया बोला जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, यानी जीएनआरएच आ गया है। क्या आ गया बेटा, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट कर दी गई है। और जब आपका ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो आपके पास क्या हो रखा है बेटा, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ, किसका हो रखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या हो रहा है बच्चे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आ रहा है। किसका डेवलपमेंट आ रहा है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो की जाती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन होती है। कैसे होती है बेटा, इन्फ्लुएंस ऑफ किस हार्मोन के होगी, ऑफ एस्ट्रोजन। किसके हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगी बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, जो फंक्शनल कैपेबिलिटी आती है, फंक्शनल कैपेबिलिटी, हाँ ये कैसी है बेटा, फंक्शनल कैपेबिलिटी, ठीक है बेटा। मैंने मैसेज करवाया था बेटे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास, बैठ जा बैठ जा। प्रोजेस्ट्रॉन के कारण से आती है, बैठ बेटा बैठ। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में आती है बेटा आपके पास, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आती है, दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है बेटा। यानी डक्टस सिस्टम का डेवलपमेंट जो आता है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन बेटे। किसके सिनेरियो पर आया बेटा आपका, प्रोजेस्ट्रॉन पर आता है, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क कौन कराता है, दैट इज डन बाय द प्रोलैक्टिन। किसके सिनेरियो पर आएगा, प्रोलैक्टिन के सिनेरियो पर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिक्रीशन जो है बेटा आपके पास क्या होता है, मिल्क इजेक्शन जो होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क लेट डाउन का होना, तो ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है बेटा, दैट इज डन बाय द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के माध्यम से। तो 4 हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बेटा इसे क्या किया जाता है, आपका करा जाता है बेटा। क्लास बेटा मैंने मैसेज दिलवाया था आज, आपने शायद देखा नहीं। अच्छा चल ठीक है बेटा, फिर तो निकल जाओ। मैसेज देखा नहीं था तुमने, नहीं मैंने पहले देखा था। अच्छा फिर तो मैं चल ठीक है बेटा, है। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा चीजें होती हैं। एस्ट्रोजन क्या कर रहा होता है, दैट डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेटा इन द फीमेल, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। मेल में कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा हार्मोन हाँ एंड्रोजन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ही तो हो गया। और कोई हार्मोन भी होता है, हाँ हाँ वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना बेटा, हैवीनेस, दाढ़ी वगैरह, मूंछ का आना, ये सब डेवलपमेंट किसकी होता है, DHEA, डिहाइड्रो इपी एंडोस्टेरोन। ये कहाँ से क्रिएट होता है, हाँ बेटा GnRH हार्मोन है। उसके बाद थैलार्किया, THALARCHEA, थैलार्किया बेटा,
थैलार्किया मतलब हो गया ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना बेटा, जीएनआरएच की वजह से। हाँ हाँ बेटा। अच्छा मेमोरी ग्लैंड बेटा बेसिकली दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। ये क्या है, दैट इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से क्या हो रही होती है बेटा, ये फॉर्म हो रही होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जीएनआरएच होगा, ठीक है बेटा। ये जब आपके पास जीएनआरएच आता है बेटा तो सिचुएशन क्या क्या, मतलब जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट होता है, द सिचुएशन इज कॉल्ड द थैलार्किया। उसे क्या कहा जाता है बेटा, थैलार्किया बोला जाता है, ठीक है बेटा। जब बेटा जीएनआरएच आया और क्या हो गया स्टार्ट बेटा, आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट हो गया। इसी को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का होना, ठीक है। हाँ थैलार्किया कहा गया बेटा यहाँ पर। फिर बेटा हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड आती है, क्या आती है बेटा, स्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड आती है। वो किसके थ्रू आती है बेटा, एस्ट्रोजन के। इसकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी आती है प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू। इसमें जो सिंथेसिस ऑफ द मिल्क होता है वो किससे होता है, प्रोलैक्टिन। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, टोटल 4 हार्मोन से मैनेज करा जाता है। जीएनआरएच आने के बाद ही होगा। हाँ जी बेटा, डक्टस सिस्टम का डेवलप होना, फंक्शनल कैपेबिलिटी मतलब डक्टस सिस्टम का क्या करना बेटा, डेवलप कर देना। हाँ डक्ट वगैरह का जो फॉर्मेशन प्रॉपर और वो सब डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू होता है। हाँ बेटा वो हाँ स्वेट ग्लैंड के राजविंदर ने बता दिया था, गुड बेटा। हाँ बच्चे संगीता, हाँ यूटेरस को बेटा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना, अगर सिस्ट बहुत ज्यादा फॉर्म हो गई हो तो, या सिस्ट बहुत ज्यादा लार्ज हो गई हो वहां पर, ठीक है, तो वहां पर बेटा यूटेरस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। DHEA डी हाइड्रो इपी एंडोस्टेरॉन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। किससे निकलता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और ये क्या करता है, अगर फीमेल में ज्यादा निकलने लगे तो फीमेल की दाढ़ी मूंछ आ जाती है बेटा, ठीक है। हालांकि इससे जो है एंटी एजिंग क्रीम बनाई जाती है, जिसे फीमेल ज्यादा इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है बेटा। इससे जो है आपका एंटी एजिंग क्रीम बनाई जाती है जो रिंकल्स को रिमूव करने का काम कर रही होती है एक तरीके से, आते ना जैसे मेरे आ रखे होंगे, तुम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो है पवन एंटी एजिंग क्रीम लाया हुआ है हैं? अच्छा नहीं नहीं एक्सोक्राइन है ना, एक्सोक्राइन में बेटा आप एपोक्राइन पर रख देते हैं इसको, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास रहेगा oogenesis, यानी फॉलिकल में oogenesis कैसे स्टार्ट किया जा रहा है। DHEA डी हाइड्रो इपी एंडोस्टेरॉन, हाँ ठीक है बेटा। ऑनलाइन पर जो लोग देख रहे हैं बेटा क्लियर हो गया बेटा। नॉर्मली हमारी बॉडी पे ना 2 ग्लैंड पाई जाती है, दोनों एक्सोक्राइन है। कौन कौन सी ग्लैंड होगी, एक तो बेटा आपके पास कौन सी ग्लैंड हो गई है, सेबेशियस ग्लैंड हो गई, और एक बेटा आपके पास क्या हो गया है, स्वेट ग्लैंड हो गई। ये दोनों मिलाकर बेटा सीबम को रिलीज करती हैं जो बाहर से, जिससे हमारी स्किन क्या रहती है, स्मूथ बनी हुई रहती है। ये यहाँ पर कुछ लोगों का शुरुआत में ये मानना था कि सेबेशियस ग्लैंड मॉडिफाई होती है, लेकिन बाद में जब इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, बेसिकली स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड पर बेटा क्या हो चुका है, इस पर्टिकुलर एरिया की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं दे बिकम मॉडिफाइड एंड दे फॉर्म द मेमोरी ग्लैंड। ये किसका फॉर्मेशन करती है, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है असल में। हाँ ये बेटा आया क्यों था, मेमल्स में बेटा आपके पास, यस पूरे मेमल्स में, प्रोटोथीरिया में भी होती है। प्रोटोथीरिया में स्पेसिफिक मेमोरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, लेकिन दे हैव द स्किन फोल्ड्स। इनके में क्या पाए जाते हैं बेटा, स्किन फोल्ड्स पाए जाते हैं जहां से मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है।
असल में जो यंग वंस होते हैं यहाँ पर, वो यंग वंस, ये देखो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है बेटा। इवोल्यूशन की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे कमजोर जो एनिमल होता है, मतलब सबसे कमजोर बच्चे जिसके होते हैं वो होता है मैमल्स। मैमल्स के बच्चे सबसे कमजोर होते हैं बेटा, ठीक है, इन जनरल अगर देखा जाए तो। चाहे आप किसी भी उसमें देख रहे हो, खास करके ह्यूमन के तो बिल्कुल ही कमजोर होते हैं, कि वो तो चलने फिरने से भी बेकार होते हैं है कि नहीं, मतलब उन्हें समय लगता है चलने में, ठीक है बेटा। तो यहाँ इवोल्यूशन में क्या किया गया है, इवोल्यूशन की वजह से बेटा आपके पास क्या किया गया, कोई नरिशमेंट वाला जो है सप्लीमेंट प्रोड्यूस किया जाना है, क्योंकि वो खा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता बेटा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, उसकी डेथ होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ नेचर ने इवोल्यूशन किया बेटे, और इवॉल्व करके शुरुआत में जब प्रोटोथीरिया थे तो उनमें क्या थे, स्किन फोल्ड थे। बाद में उन स्किन फोल्ड्स ने बेटा क्या करना शुरू किया बेटा, एक पर्टिकुलर शेप लेनी शुरू करी, तो मार्सुपियल्स आए। मार्सुपियल्स में टीट्स प्रेजेंट थे बेटा, और कहां पर थे, उनके पाउचेज में, है ना, उनके पाउचेज में थे बेटे। और फाइनली बेटा जब मैमल का डेवलपमेंट आया तो वहां पर बेटा आपके पास क्या हुआ है, लिटिल बिट अमाउंट में जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुए और मेमोरी ग्लैंड का बेटा डेवलपमेंट हुआ, जहां से बेटा आपके पास क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट। ये जो दूध आप मिल्क प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है जो बॉडी को डेवलप करने के लिए बेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बेटा प्रोड्यूस किया जाने लगा, तो ये इवॉल्व हुआ है। कैसे हुआ बेटा आपके पास, इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो मार्सुपियल्स पहले देखो कैसे हुआ, कि रेप्टाइल्स वगैरह में तो था ही नहीं ये सिस्टम, लेकिन जैसे ही रेप्टाइल से एक ब्रांच फटके निकली, किसकी, प्रोटोथीरिया वाली, प्रोटोथीरिया की निकली बेटा। प्रोटोथीरिया में एग लेइंग मैमल्स आए। एग लेइंग मैमल्स ने क्या करना शुरू किया, इनके भी यंग वंस बड़े कमजोर से, वीक से थे बेटा, तो यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करा बेटा। लेकिन यहाँ मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज प्रोड्यूस बाय द फोल्ड ऑफ स्किन। बेसिकली था वो भी स्वेट ग्लैंड, लेकिन पर्टिकुलर कोई शेप नहीं थी, स्किन की फोल्ड से बेटा बस रिलीज हो रहा था, ठीक है। आफ्टर देन इनसे इवॉल्व हुए कौन, मार्सुपियल्स बेटा। मार्सुपियल्स में पाउचेस के भीतर, अब क्योंकि उनके यंग वंस बड़े कमजोर से थे, तो वो क्या करते थे, उठाकर कहां रख देते थे, इमेच्योर बच्चों को बर्थ देते थे, उन्होंने उठाकर कहां रखना शुरू कर दिया, पाउचेस में रखना शुरू कर दिया। पाउचेस हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द टीट्स। तो वहां से बेटा ये क्या कर रहे थे, मिल्क का फीडिंग कर रहे थे। मिल्क कौन बना रहा था, ये ब्लड से ही तो बनता है, ठीक है, कौन बना रहा होता है, मदर बना रही होती है, ठीक है बेटा। तो ये स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट बनाया जाता है, किसके लिए, बच्चे के लिए। तो नेचर ने इसे इवॉल्व किया है, मॉडिफाई होता गया बेटा ये, ठीक है। तो आज का जो मॉडर्न मॉडिफिकेशन है वो बेटा आपके पास क्या है, एंसेंट में कैसा था, स्किन फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर चीजों में आपको दिखाई देता है, और बाद में क्या हुआ, है कंप्लीटली मॉडिफाइड किया गया, ठीक है। शुरुआत में जब इवोल्यूशन हुआ, जब ऐसे आपके पास क्या हुए, बर्थ होने शुरू हुए बच्चे, तो शुरुआत में बच्चे बच नहीं रहे थे, मर जाते थे। तो आप जैसे इवोल्यूशन की बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मेंशन हो रखा है ना, कि ये चीजें क्या हुई, जब इनिशिएट होना शुरू हुआ था तो शुरुआत में बच्चे क्या नहीं हो रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। देखो हमारे यहाँ ह्यूमन का बालक तो वैसे भी लेटा रहता है बहुत दिनों तक, मतलब गाय भैंस होगा तो चलो चलने भी लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, लेकिन ह्यूमन में तो ऐसा नहीं होता ना, क्यों, तो समय लगता है बेटा उसे मैच्योर होने में ना, बोन मैच्योरेशन होना और वो सब चीजें होना, बोन फ्यूज भी नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर 6 मंथ तो आपको लगता ही लगता है कम से कम बैठने के लिए, वो करने के लिए बेटा, बोन फ्यूज नहीं रहती। बोन कितनी रहती है न्यू बॉर्न बेबी की, 300 से अबव रहती है। ऐसा क्यों, बाद में 206 हो जाती है, निकाल के रख देता है क्या वो, है बेटा, नहीं बेटा, एक्चुअली बोन टूटी रहती है। टूटी मतलब जैसे ये लॉन्ग बोन है ना मेरी, ये पीसेस में रहती है छोटे छोटे, हाँ, ये फ्यूज कराया जाए, इसी से तो लंबाई बढ़ती है तुम्हारी। हाँ, इसीलिए बच्चे को झटका नहीं देना होता है, पता लगा उसका हाथ निकल गया, तुम झटका दे रहे हो तो, ठीक है, बोलते हैं ना संभाल के पकड़ना है कि। तो बोन्स बेटा क्या रहती है, मांस के साथ जुड़ी रहती हैं, और इनमें क्या रहता है, गैप क्रिएट रहता है, और आफ्टर जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन आता है, दे बिकम फ्यूज। ग्रोथ हार्मोन जो होता है प्रोस्पेरिटी, अगर देखा जाए तो ये किस पर काम कर रहा होता है बेटा, मसल्स एज वेल एज किस पर काम करेगा, बोन पर। तो बोन की लेंथ बढ़ाता है, बोन की ग्रिथ बढ़ाएगा, बोन का फ्यूजन कराएगा बेटा, और साथ ही साथ मसल्स का डेवलपमेंट कराता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक को तो बॉडी बिल्डर बना दिया एक हाथ को, और एक हाथ को बिल्कुल थिन रखा गया, है ना। तो इक्वली बेटा आपके पास क्या किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएट कराया जाता है सेल को बेटा, ठीक है बच्चों। तो होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। है बेटा, किसकी,
मेलनेस को, मेलनेस कैरेक्टर को बेटा। हाँ बेटा, यहाँ पर आपके पास आता है कि आपका जो है क्या हो गया है, जनरली आपके मैंने क्या बताया था, एक्स वाई क्रोमोसोम बताए थे ना, एक्स वाई क्रोमोसोम पर बेटा आपके पास क्या होता है, टीडीएफ फैक्टर्स होते हैं, टीडीएफ फैक्टर्स होते हैं। अगर टीडीएफ नहीं है उस सिनेरियो पर बेटा आपके पास बाय डिफॉल्ट किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल का फॉर्मेशन होता है। दो डक्ट होती हैं असल में, जब बर्थ स्टार्ट होती है मतलब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो बाइपीडल गोनैड बनता है बेटे, यानी मुलेरियन डक्ट भी रहेगी, वुल्फियन डक्ट भी रहेगी। मुलेरियन डक्ट जो होती है फीमेल जेनिटेलिया को डेवलप करती है, और वुल्फियन डक्ट का काम होता है बेटा आपके पास क्या करना, मेलनेस का डेवलपमेंट करना, डक्टर सिस्टम का डेवलपमेंट करना। तो अगर एसआरवाई जीन है ही नहीं तो बेटा आपके पास क्या होगा, ये ऑलरेडी सप्रेस कर दिए जाते हैं। इसके लिए बेटा बहुत सारे और जीन होते हैं, जैसे SOX9 प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। SOX9 प्रोटीन हो गए बेटा आपके पास, ये क्या कर रहे होते हैं, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेल में डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड बेटा एस्ट्रोजन नहीं है ना, यहाँ तो एस्ट्रोजन ही नहीं है मेल में, है ना। हाँ, तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ही नहीं आती है मेल में। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड के लिए पूछ रही थी आप, ठीक है बेटा। तो मेमोरी, हाँ ये प्रेग्नेंट, तभी तो डक्टर सिस्टम पूरी तरह से विकसित होता है, उससे पहले नहीं होता है बेटा। उससे सिर्फ पहले सिर्फ क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है बेटे। हाँ ठीक है, मेल में जो है मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर ऑक्सीटोसिन को बहुत ज्यादा यूज किया जाए मेल के द्वारा तो सिचुएशंस पर बेटा आपके पास क्या होता है, गायनेंड्रोमॉर्फ सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, हाँ ठीक है, मिल्क इजैकुलेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, गाय भैंसों पर भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा, करा जाता है ना। मेल यूज नहीं करता, मेल जो है क्या करेगा बेटा, मिल्क फीड करेगा। अगर ऐसा मिल्क को बहुत लंबे समय तक फीड किया जा रहा है तो वहां पर गायनेंड्रोमॉर्फ की सिचुएशन डेवलप होने के चांस बने रहते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, ड्यू टू द यूज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन बाय द कैटल्स, कैटल्स पर इस्तेमाल किया जाता है बेटा, है ना। तो इसका अमाउंट क्या रहता है आपके पास, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या रहेगा, किसमें प्रेजेंट रहेगा, मिल्क में प्रेजेंट रहता है। और ऐसे मिल्क को बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करने के की वजह से कुछ आर्टिकल ऐसे देखेंगे जिसमें बेटा आपके पास क्या होता है, आपका इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट दिखाई देता है बेटा। ठीक है, मेल के सिनेरियो पर। ठीक, तो ये चीजें बेटा आपके पास होती हैं। ठीक है बच्चों, एंड कर रहे हैं क्लास को। ठीक है उषा, राजविंदर, वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा। आज प्रिया छुट्टी पे रहो, तुम दूसरी तरफ हो आज। सुचिता की तबीयत कैसी है भाई, ठीक है, बात कर रही है, चलो ठीक है बच्चों, आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। होप सो आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीजें जानी होंगी।